सुप्रभात बेटा। ये आपकी हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी में हम पाठ 11 नोना और बारिश पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हमने बारिश के बारे में पढ़ा था कि बारिश अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या नुकसान है और बारिश अगर कम हो तो क्या नुकसान है, क्या हो सकता है। और लास्ट में हम लोगों ने यही कंक्लूज़न निकाला था कि ना तो हमें ज़्यादा बारिश चाहिए ना हमें कम चाहिए। टाइम टू टाइम सब कुछ ठीक होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो भी हमें नुकसान है, अगर बारिश होगी ही नहीं तो भी हमें नुकसान है। आज हम लोग पेज नंबर 97 पर प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज जो दे रखी है वो करेंगे। पहला प्रश्न जो है, आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है और क्यों? तो बारिश का मौसम अच्छा लगता है क्योंकि बारिश के बाद हर चीज़ हमें धुली हुई साफ़ सुथरी नज़र आती है। दूसरा प्रश्न है, अगर लगातार बारिश हो रही हो तो आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं? अगर लगातार बारिश होती रही बेटा तो हम इंडोर गेम्स जैसे शतरंज, कैरम बोर्ड या और कोई भी गेम जो आपको पता हो आप उसका नाम लिख सकते हैं। बारिश से हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? तो बारिश बेटा हमारी फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए। बारिश से हमें काफ़ी मात्रा में पानी मिलता है और नुकसान ये हो सकता है जैसे ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है, फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो ये बारिश के फ़ायदे और नुकसान हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसमें कहा गया है, कहानी के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही क्रम संख्या लिखें। मीन्स कहानी में सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आपको बातें बतानी है। तो हमें सूरज और बारिश दोनों चाहिए। तुम ऐसा ही चाहती हो सॉरी। दादाजी पूछते हैं। ग्राम सिंह आश्चर्यचकित हैं। कुएं में पानी नहीं है, तालाब को पानी की ज़रूरत है। ये कुछ वाक्य हैं जिन्हें हमें सीक्वेंस वाइज लगाना है, क्रम संख्या के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले जो सेकंड है सेंटेंस वो आएगा, सबसे पहला जो सेंटेंस आएगा आपका, तुम ऐसा ही चाहते हो, दादाजी पूछते हैं। सेकंड नंबर पे से नीचे वाला सेंटेंस आएगा जब सारे गांव वाले मिलके दादाजी और नोना के पास गए थे। ग्राम सिंह आश्चर्यचकित हैं, ये दूसरे नंबर का सेंटेंस आएगा बेटा। उसके बाद तालाब को पानी की ज़रूरत है। जो पशु पक्षी थे वो परेशान हो चुके थे, उन्होंने कहा था तालाब को पानी की ज़रूरत है। कुएं में पानी नहीं है, अम्मा ने कहा था। द लास्ट वन, हमें सूरज और बारिश दोनों चाहिए। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इस सीक्वेंस में ये सारी घटना हुई थी। प्रश्न जो दूसरा प्रश्न है इसमें दिए गए वाक्य किसने और कब कहे? मैं खेल नहीं सकती, ये कहा था नोना ने। कब कहा था? बारिश को देखकर। नोना ने, यहाँ आप लिखोगे नोना ने बारिश को देखकर। पौधे सूख रहे हैं, ग्राम सिंह ने कहा था सूखे पेड़ पौधों को देखकर। तालाब को पानी की ज़रूरत है, हाथियों ने कहा था शेर खां के तालाब के बारे में, जब शेर खां ने तालाब के बारे में पूछा था तब। हम लोग स्नान नहीं कर सकते, अम्मा ने कहा था सूखा कुआं देख करके। ठीक है, आप लोग इसी सीक्वेंस में इसे लिखोगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं खेल नहीं सकती, नोना ने, आप लोग ब्यूटीफुली लिखोगे। नोना ने कहा था, कब कहा था? बारिश को देखकर, जब ज़्यादा बारिश हो रही थी तब। बारिश देखकर। पौधे सूख रहे हैं, किसने कहा था? ग्राम सिंह ने। बेटा मेरे यहाँ पे मुझे लिखने में परेशानी है, आप ब्यूटीफुली लिखोगे। कब कहा था? सूखे पेड़ पौधे देखकर। सूखे पेड़ पौधे देखकर।
तालाब को पानी की ज़रूरत है, हाथियों ने कहा था। हाथियों ने शेर खान के पूछने पर, शेर खान के तालाब के बारे में पूछने पर। हम लोग स्नान नहीं कर सकते, अम्मा ने कहा था सूखा कुआं देखकर। ठीक है, इस तरीके से आप ये स्पेस फिलअप करोगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 98 आपका है। यहाँ पर ओ, जैसे ये शब्द हैं डॉक्टर, मॉल, इसमें ओ की ध्वनि आती है, आवाज़ आती है। तो ये जो शब्द है बेटा, ये मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होता है। ऐसे ही 3 शब्द आपको और लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डॉक्टर मॉल यहाँ पर लिख रखा है। बाकी 3 शब्द आप लिख सकते हैं ऑन, या आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, कॉल, बॉल। ठीक है, इस तरीके से 3 शब्द आपको अपने आप यहाँ पर लिखने, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ऑप्शनल आप ये आंसर है। आकाश में काले काले बादल छा गए और फिर जोर जोर से पानी बरसने लगा। काले काले जोर जोर इन शब्दों की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों की विशेषता वाले शब्द, ऐसे शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्द कहा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द सोचकर लिखें। वो शब्द बेटा जो हमें किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। जैसे यहाँ बादल हैं, तो बादल कैसे हैं? काले हैं। पानी बरस रहा है, लेकिन कैसे? जोर जोर से, मीन्स वो उसकी विशेषता हमें बता रहा है। तो वो शब्द जो हमें विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब आप लोग आगे एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को करने हैं। पानी है, पानी की विशेषता बताने वाला शब्द आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। ताज़ा पानी, नीला पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, कुछ भी लिख सकते हो। तितली, रंग बिरंगी तितली, छोटी तितली, बड़ी तितली, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मीन जिससे हमें पता चले कि वो चीज़ है लेकिन कैसी है। पेड़, हरा भरा पेड़, बड़ा पेड़, छोटा पेड़। खाना, गरम खाना, ठंडा खाना, बासी खाना, ताज़ा खाना, स्वादिष्ट खाना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चीनी, मीठी, मीठी चीनी। कलम, कलम है तो कैसी कलम है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आप इसका रंग भी बता सकते हो। जैसे काली कलम, नीली कलम, पीली कलम, जो भी आपको लिखने हैं आप लिख सकते हैं। मीन जिससे हमें पता चले कि वो चीज़ थी तो कैसी थी। इसके बाद आपका लास्ट पेज है। पानी कीमती है, इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। पानी बचाने के लिए इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? अगर आपकी बोतल में पानी बच गया है तो हम उसे गमले में डाल सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। आपके घर में एक नल खराब हो गया है जिससे पानी टपकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि पानी टपके ना। पानी आप नल के नीचे आप बकेट रख सकते हो। आपके घर के बाहर एक पाइपलाइन टूट गई है जिससे पानी जमा हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम यही कर सकते हैं, कोई नाली वगैरह बना करके पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। किसी क्यारी में, किसी खेत में हम उस पानी को डाल सकते हैं, वेस्ट ना हो। लास्ट में आपको सेल्फ जजमेंट करनी है, कहानी के आधार पर बातचीत करना। इस कहानी में हमने बातें तो बेटा बहुत की हैं। शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द वो भी हम लोग कर चुके हैं। पानी की उपयोगिता पर बातचीत करना वी हैव डन। अ की ध्वनि वाले शब्द, इसमें विशेषता बताने वाले शब्द और अ की ध्वनि वाले शब्द जो हैं वो हम आपके हिंदी व्याकरण में भी करेंगे। यहाँ पे आपका पाठ जो होता है पाठमाला में फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।